हेलो प्यारे साथियों, आपका हमारे इस चैनल जय सिंह विद्याकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सभी लोग जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और इस जीव विज्ञान विषय में आज हम लोग जीव विज्ञान के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। जितने लोग अभी कुछ लोग जुड़े हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, जुड़ जाइए। आपका सहयोग हमारे कार्य को आगे बढ़ाएगा। आज हम शुरू करते हैं जीव विज्ञान के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं आज हम लोग। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान का डिफिनेशन आज हम जानेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, जीव विज्ञान की जनक कौन है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान शब्द जो है, जीव विज्ञान आप जानते होंगे, यह विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द जो है यह ग्रीक भाषा के 2 वर्ड से बना है। ग्रीक भाषा के 2 वर्ड से बना है, बायोस और लोगस। तो ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, बायोस और लोगस। बायोस का तात्पर्य यहाँ है लाइफ, बायोस से तात्पर्य लाइफ और लोगस से तात्पर्य है स्टडी। लाइफ मतलब होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, जीवन या जीव कह सकते हैं इसको। स्टडी मतलब अध्ययन, स्टडी मतलब अध्ययन। तो जीव विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन करेंगे। जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए सिंपल परिभाषा जीव विज्ञान का, तो आप बताएंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर? तो आपको यहाँ क्या जानना है, किसका अध्ययन करेंगे हम जीव विज्ञान में? जीवधारियों का अध्ययन करेंगे, जीवों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जीव किसे कहते हैं, जीवधारी क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे जीव क्या है। जीव से तात्पर्य है स्वतंत्र रूप से जैव प्रक्रम करने में सक्षम प्रकृति में पाई जाने वाली इकाई को ही जीव कहते हैं। जैव प्रक्रम से तात्पर्य है जिसमें श्वसन, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएं जिन इकाइयों में होती हैं, प्रकृति में जो इकाइयां पाई जाती हैं, तो जिन इकाइयों में श्वसन, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन होती हैं उन्हें हम जीव कहते हैं। ठीक है, जीव क्या है? तो प्रकृति में पाई जाने वाली वह इकाई जिसमें श्वसन, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएं होती हैं उन्हें जीव कहते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली ऐसी इकाई जिसमें श्वसन, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएं होती हैं उसे जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य हम लोग हो गए, श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो ये क्या है? जीव है। ठीक, क्लियर? प्लांट्स भी हो गए, प्लांट्स भी श्वसन, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन करते हैं, क्या है? जीव है। जैसे चाक हो गया, तो इसमें कोई भी क्रियाएं जैव प्रक्रम की नहीं होती, श्वसन, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन नहीं होती, तो ये जीव नहीं है। क्लियर है? जीव क्या है? तो जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे? जीवों का अध्ययन करेंगे। हम आगे देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने किया।
क्लियर। अब हम जान लेते हैं जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। अरिस्टोटल, ये जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेवियरेनस ने किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को जीव विज्ञान का परिभाषा समझ में आया होगा। इसके जनक के बारे में आप जान गए होंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया ये आप जान गए होंगे। तो किससे जीव विज्ञान में हमने क्या देखा? जीव विज्ञान में हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, बायोस और लोगस। बायोस से तात्पर्य है लाइफ, लोगस से तात्पर्य स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ। आप बताएंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रेवियरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। जीव विज्ञान के जनक के बारे में आपसे पूछा जाए तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को इतना पॉइंट जो बताया गया समझ में आया होगा। अब हम आगे शाखाओं के बारे में। तो जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। जीव विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। पहला आपका शाखा आता है जंतु विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं, और दूसरा आपका शाखा है वनस्पति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। तो हम लोग क्या जानेंगे? यहाँ जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। आइए हम देखते हैं सबसे पहले जंतु विज्ञान के बारे में। जंतु विज्ञान क्या है? तो जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जून और लोगस। जून का मतलब होता है एनिमल्स और लोगस का मतलब होता है स्टडी। एनिमल्स मतलब आप जानते होंगे जंतु, स्टडी मतलब अध्ययन। तो किसका अध्ययन? जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। तो क्या बताएंगे हम परिभाषा? अब देखिए, अभी आपको बताया गया जीव विज्ञान की शाखा है, तो आप बताएंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। क्लियर? किसका अध्ययन? जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए जंतु क्या है, कैसे आप जानेंगे जंतु है? तो जंतु का जो कैरेक्टर होता है मुख्य रूप से आप जान लीजिए, जंतु जो होते हैं गमन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। जंतु क्या करते हैं? गमन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। जंतु परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। परपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं जंतु, भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। गमन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। तो क्लियर? जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या बताएंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का स्टडी अगर हम करेंगे तो क्या है? जूलॉजी है, जंतु विज्ञान है। इसको हम प्राणी विज्ञान के भी नाम से जानते हैं, जंतु विज्ञान को। ठीक है। तो
अब पूछा जाए आपसे जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक भी हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक, तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, जंतुओं का। अब आइए हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो वनस्पति विज्ञान भी ग्रीक भाषा के बोटैनी शब्द से बना है। बोटैनी का तात्पर्य होता है हर्ब्स, हर्ब्स या कह सकते हैं प्लांट्स। इसका मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे या कह सकते हैं वनस्पतियां, वनस्पतियां। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। तो किसका अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में करेंगे। पेड़ पौधों का कैरेक्टर क्या होता है, मुख्य कैरेक्टर होता है, मुख्य लक्षण होता है इनका, ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मीन्स ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं थियोफ्रेस्टस जी हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस जी हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जीव विज्ञान के बारे में जो टॉपिक आज ये पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और आपको बता दें, हम जीव विज्ञान को हम लाइफ साइंस, जीव विज्ञान को हम लाइफ साइंस के भी नाम से जानते हैं। लाइफ मतलब अभी आपको बता दिया गया जीव, लाइफ मतलब अभी आपको बताया गया जीव, साइंस मतलब विज्ञान, तो जीव विज्ञान हो गया। या इसी जीव विज्ञान को हम बायो साइंस के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो आशा करता हूं कि आज आप लोगों को जीव विज्ञान का दूसरा नाम भी पता चला होगा, लाइफ साइंस या बायो साइंस। क्लियर है, तो आज हमने क्या पढ़ा, जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, या कह सकते हैं लाइफ साइंस के बारे में, या कह सकते हैं बायो साइंस के बारे में। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, बायोस और लोगस। बायोस का मतलब लाइफ, लोगस मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। तो जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। डिफिनेशन आपको बताना हो तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारी क्या है, जीव क्या है, जीव किसे कहते हैं, आपको परिभाषा बता दिया गया। तो प्रकृति में पाई जाने वाली वह इकाई जो जैव प्रक्रम करते हो, मतलब जिनमें श्वसन, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन ये सब क्रियाएं हो, उन्हें जीव कहते हैं। क्लियर है, तो हम जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान के जनक के बारे में आपको बताया गया, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। ठीक, अब हमने फिर इसके बाद देखा जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, जून और लोगस। जून से तात्पर्य हो गया एनिमल्स, लोगस मतलब हो गया स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स मतलब जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। किसका अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। आपको बता दिया गया जंतु क्या है, जो गमन करते हो। गमन मतलब लोकोमोशन, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हो, वो क्या है, जंतु है। जैसे हम हैं, हम आप लोग हैं, क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं, तो हम जंतु के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक,
यहाँ क्लियर है। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का, जो लोकोमोशन करते हो, परपोषी होते हैं जंतु, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जंतु के सेल का स्टडी करेंगे। जंतु का जो सेल होता है, सेल का आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका कला, तो इस तरह से हम जंतुओं का पहचान करते हैं। मुख्य रूप से आप जानिए, गमन करते हैं, परपोषी होते हैं। जनक आपको बता दिया गया, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। फिर जीव विज्ञान का दूसरा शाखा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान भी ग्रीक भाषा के बोटेनी शब्द से बना है। बोटेनी का मतलब है हर्ब्स, या कह सकते हैं प्लांट्स। प्लांट्स मतलब आप जानते हैं पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ। तो आप बताएंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। जो फादर ऑफ बॉटनी है वो थियोफ्रेस्टस हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं थियोफ्रेस्टस हैं। आपको बता दिया जीव विज्ञान को लाइफ साइंस या बायो साइंस के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के इस छोटे से क्लास में आपको जीव विज्ञान के बारे में ये बेसिक जानकारी समझ में आया होगा, और आप लोग का सहयोग रहेगा तो हमारा और आगे वीडियो आता रहेगा। इसके बारे में अभी हम और आपको बेसिक जानकारी देंगे। इसके लिए आपका ढेर सारा प्यार और सहयोग की आवश्यकता है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और इसको फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।